एग्जाम टूर देख रहे हैं। अब लगातार विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, चूंकि 25 में चुनाव है और चुनाव से पहले कई सारी वैकेंसी आनी बाकी है, उसमें दरोगा सबसे बड़ा वैकेंसी है, उसके बाद बीएसएससी सीजीएल भी है। तो दरोगा पर बात करेंगे कि दरोगा की जो वैकेंसी आएगी कितना आ सकता है, कैसे तैयारी करेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, यदि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे करें, यदि हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें। ये वीडियो आपका एक एक बिंदु जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि ये बात जाइएगा रोशन सर के पास तो पूछिएगा, तो वो सारा प्रश्न आपका होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वैसे विद्यार्थी जो 2 बार ड्रॉपर हैं, कोई 1 बार ड्रॉपर है, कोई प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकलता है, किसी का मेंस होता है तो दौड़ में छट जाते हैं। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद सर, कितना सीट हो सकता है? विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 2400 हो सकता है, कहीं बताया जा रहा है छठ के जस्ट बाद आ सकता है, कोई ये बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा विलंब होगा, कोई कुछ बता रहे हैं। क्या उम्मीद है आप? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है जी, सीट का जहां तक सवाल है 1800 प्लस सीट रहेगा। 2000 हो सकता है अप्रोक्स में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 1800 प्लस रहेगा जी, इतना आप विश्वास मानिए। जो हमारी जानकारी है हो सकता है इसमें फेरबदल भी हो जाए, तो 1800 प्लस सीट रहेगा। मतलब बीपीएससी को पार नहीं करेगा। हाँ, बीपीएससी तो 2000 पार कर गया जी, है। 2027 पद है उसमें। है क्या ट्रेनिंग सेंटर जो है जी, राजगीर में बीपीए, वहां पर जो है मतलब मैक्सिमम सीट 2000 है, मतलब 2000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो अगर मैं भी मान लिया जाए कि इसमें सार्जेंट पद जोड़ता है तब तो 2000 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एसआई का वैकेंसी आता है तब 1800 प्लस और 2000 से कम रहेगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरीका से शिक्षक भर्ती हो गया लगातार किया जा रहा है, बाकी कोई भर्ती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी 1200 जो 75 दरोगा भर्ती हुआ था उसका 21 तारीख को वितरण भी है, सब कुछ सम्मान समारोह 21 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र वितरण है, मतलब मुख्यमंत्री अपने हाथों से दे रहे हैं। सर, जो विद्यार्थी हैं इस बार भी ड्रॉपर हो गए, किसी कारण से छट गए, किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, किसी का मेंस नहीं हुआ होगा, वो विद्यार्थी क्या करे? एकदम जीरो से बताइएगा, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों के व्यू से। देखिए, एक तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, कि जो एकदम नया तैयारी करेंगे जी, फर्स्ट बार पहली बार देने जा रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और तैयारी एकदम शुरू ही किए हैं जी, तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो है क्वेश्चन बैंक को, बिहार एसआई क्वेश्चन बैंक को अपना आधार बनाइए और उसको आधार बनाते हुए ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। देखिए, जो पैटर्न रहा है 1275 में जो प्रश्न पूछा है लगभग उसी पैटर्न से प्रश्न पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत अलग हट करके भी हर बार थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है जी, लेकिन 60%, 50-60% के आसपास पिछला ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एकदम फ्रेशर हैं, एकदम पहली बार देने जा रहे हैं, बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक अलग अलग पब्लिकेशन का मार्केट में है, जिस भी पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगता है, जिसका भाषा सरल है, आप आराम से लेकर के जो है उसको कीजिए। और देखिए, होता क्या है कि क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाने से जो है ना, क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाने से होता यह है कि जब हम तैयारी में जुटते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये आता है कि नहीं, हम सही पढ़ रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा तो कुछ भी आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं, ये हमारे लिए जरूरी है और ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। मतलब वहां से छांट सकते हैं कि ये प्रश्न मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। हाँ, नहीं है। तो इसी वजह से जो एकदम फ्रेशर है वो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए। क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके आप कुछ बुक सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ बुक जैसे में आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मतलब जो पूरे जीएस को कवर करता है, जो पूरे जीएस को कवर करता है, आप उस संदर्भ में कोई भी बुक ले सकते हैं। और अब आप ये ना करें कि ये भी ले लिए, वो भी ले लिए, मतलब लुसेंट भी ले लिए, घटना चक्र भी ले लिए, क्राउन भी ले लिए। कोई एक ले सकते हैं, कोई एक लीजिए, कोई एक पब्लिकेशन का सारा बुक ले लीजिए, किसी एक टीचर का सारा नोट्स ले लीजिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप मेरा ही लीजिए, नहीं, आपको जो नोट लगता है कि सरल है, इसको हम पढ़ के समझ सकते हैं, इसको हम पूरा कर सकते हैं, कोई भी एक टीचर का नोट्स या कोई भी एक बुक ले करके उसी को बार बार पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए और
एकदम फ्रेशर हैं, सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि कम से कम सिलेबस 60 से 70% हम कर ले। 60 से 70% सिलेबस जैसे ही आपका कवर हो जाता है तत्पश्चात आप सेट भी लगाना शुरू कर दे। देखिए सिलेबस कभी 100% नहीं होता, नौकरी भी लग जाता है तो भी नहीं पूरा नहीं होता है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए। जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए ये हुआ। और जैसे मान लिया जाए कि अब दूसरा है कि किसी का प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, जितना सीट आता है ना उसका 20 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक सेगमेंट जरूर कमजोर होगा। या तो उसका साइंस कमजोर होगा, या उसका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कमजोर होगा, या उसका मैथ रीजनिंग कमजोर होगा। कोई ना कोई एक सेगमेंट उसका जरूर कमजोर होगा। मतलब प्रीलिम्स हो रहा है, मतलब आपका तैयारी अप्रोक्सीमेट 70% हो गया है, आप ये मान करके चलिए। अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है तो 30% आपका तैयारी नहीं हुआ है, कोई ना कोई एक सेगमेंट आपका कमजोर है। क्या वैसे और हमारा क्या कमजोरी है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, आपका क्या कमजोरी है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो अपनी कमजोरी को पहचानिए कि मेरा साइंस वीक है तो हमको साइंस पे काम करना है, मेरा आर्ट्स वीक है तो हमको उस पे काम करना है, मेरा मैथ और रीजनिंग वीक है तो हमको मैथ और रीजनिंग पे काम करना है। और एक बात ध्यान में रखे, बिहार एसआई की तैयारी करने वाले छात्र 1275 में जो टॉपर है 91 क्वेश्चन सही किया है। 91 क्वेश्चन सही किया। हाँ, टॉपर जो है 91 क्वेश्चन सही किया है। तो 100 में 91 क्वेश्चन सही कर रहा है, और 100 में 91 क्वेश्चन उसी का हो सकता है जिसका मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होगा। तो जो बिहार एसआई की तैयारी करने वाले कोई भी हैं, मतलब एकदम फ्रेशर हैं, 2 बार दिए हैं एग्जाम, पहली बार देने जा रहे हैं, 3 बार दिए हैं, मैथ और रीजनिंग में आप प्रयास कीजिए एक्यूरेसी 100% हो। तो जिनका प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, कोई एक सेगमेंट कमजोर है और उस कमजोर सेगमेंट पे आप काम कीजिए। बिना काम किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। सर एक और नया देख रहे हैं विद्यार्थी के मन में, या ये यूपीएससी बीपीएससी में ये बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, विद्यार्थी भी देखते हैं कि सेक्शनल वाइज टेस्ट देते हैं। अभी देखा जाता है रेलवे हो जाए, दरोगा हो जाए या बीएसएससी हो जाए, इन सारे चीज में बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ये कितना कारगर है? यदि हिस्ट्री का केवल दे रहे हैं, सभी जितना प्रीवियस ईयर है हिस्ट्री एक बार देख लिए, ज्योग्राफी एक बार देख लिए, एक बार पॉलिटी, ये कितना कारगर होगा? नहीं, ये तो बहुत कारगर है। देखिए ये कारगर क्यों है हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब हम किसी भी एक सब्जेक्ट को एक सप्ताह के लिए टारगेट लेते हैं, उस सब्जेक्ट का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आपके भीतर एक कंसेप्ट है, इतिहास को लेकर के एक कंसेप्ट है, पॉलिटी को लेकर एक कंसेप्ट है, ज्योग्राफी को लेकर एक कंसेप्ट है, तो होता क्या है कि एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप कहीं पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन आपके भीतर जो सब्जेक्ट को लेकर कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट के आधार पर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन को सही करके आ जाते हैं। और वो 2, 4, 5 क्वेश्चन जो बहुत बच्चा सही करके आता है, वो 2, 4, 5 क्वेश्चन को आप सही करके आ जाते हैं, तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके मेरिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या वही एलिमिनेशन विधि में ज्यादा काम करता है? एकदम बहुत जबरदस्त काम करता है वो। तो इस प्रकार से जो है किया जाना चाहिए। और हम भी जो है सेक्शन वाइज टेस्ट जो है शुरू कर रहे हैं, और आपको संस्थान में अभी 2-3 प्रकार का टेस्ट चलता है, तो उसमें एक ये भी टेस्ट चल रहा है। सर एक विद्यार्थी के मन में ये समस्या होता है कि कोई विद्यार्थी यदि टारगेट करे, कोई कहते हैं कि 1 मंथ का आप टारगेट कर लीजिए कि हमको ये पूरा PYQ समाप्त कर लेना है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स 5 सब्जेक्ट जो हो कर लेना है। कोई विद्यार्थी कहते हैं कि 1 माह का हम टारगेट बनाते हैं, तो अंतिम जब जाते हैं तो लगता है 1 माह का पूरा ही नहीं हुआ। कोई साप्ताहिक बनाना चाहिए या वीकली बना, या 1 दिन वाला बना, कैसे टारगेट कैसे हिट करें? देखिए आपको जो है टारगेट, अगर बड़ा टारगेट लीजिएगा ना तो वो अचीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा टारगेट जब हम अचीव करते हैं ना, तो एक प्रोत्साहन अंदर से आता है। तो हमको लगता है जो सबसे ज्यादा कारगर है वो डेली वाला रूटीन सबसे ज्यादा कारगर है। देखिए यहाँ पर हम आपको 2 बात बोलना चाह रहे हैं। एक बात ये कि
एक सप्ताह में किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। एक सप्ताह में, सप्ताह भर से ज्यादा का रूटीन नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह में किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको डेली बेसिस पर, जैसे पहला दिन, ठीक है, हम इस सप्ताह हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार या सोमवार से रविवार, हम एक सप्ताह के लिए हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो एक दिन में हमको ये टारगेट लेना है कि एक दिन में हमको प्रागैतिहासिक काल कर लेना है, हड़प्पा काल कर लेना है, वैदिक काल कर लेना, 3 चैप्टर एक दिन में टारगेट लेना है और प्रयास करना है कंप्लीट कर जाने का। अगर मान लिया जाए 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जो है, अगर मान लिया जाए कि आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, तो धीरे धीरे विद्यार्थी निगेटिविटी की ओर जाने लगता है। तो इसी वजह से टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकते हैं। मतलब सप्ताह में एक सब्जेक्ट को टारगेट लीजिए, लेकिन उसके लिए जो है डेली बेसिस पर आप रूटीन बनाइए, 7 भाग में बांट दीजिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रूटीन बनाइए। रूटीन जो है कैपेसिटी से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, निगेटिविटी आ जाएगा। तो आप अपने क्षमता के अनुसार रूटीन बनाइए कि एक दिन में हम कितना चैप्टर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट को लेकर के एक साप्ताहिक टारगेट लीजिए और डेली बेसिस पर, चैप्टर को लेकर के डेली बेसिस पर। ये विद्यार्थी मतलब जो फाइनली अगर हम इसको कहना चाहे एक लाइन में, तो डेली बेसिस पर आप वैसा लक्ष्य बनाइए जिसको आप प्राप्त कर ले, ताकि आप प्राप्त कर लीजिएगा ना, तो आप में एक जोश, जुनून, उत्साह बना रहेगा। आज का पूरा हुआ। हाँ, आज का पूरा हो गया। फिर कल पढ़ने को लेकर आप में जो एक प्रेरणा होता है, जो एक प्रोत्साहन होता है, जो एक उत्साह होता है, वो आप में रहेगा। लेकिन जैसे आप अचीव नहीं कीजिएगा, तो फिर दूसरा दिन जो है आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो नीचे गिर जाता है। सर, शॉर्ट्स नोट्स होता है विद्यार्थी के लिए, वो चाहे एग्जाम जब एक सप्ताह बचे, एक मंथ बचे, उस समय रिवीजन करते हैं, या इसी तरीका से सेट को रिवीजन करने के लिए या अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए विद्यार्थी? देखिए, शॉर्ट नोट्स हर स्टूडेंट का, मेरा अपना मानना है, जैसे हम देखे हैं कोई भी टॉपर, किसी भी एग्जाम में टॉपर आप पलट करके देखिए, यूपीएससी में टॉपर, बीपीएससी में टॉपर, या किसी भी एग्जाम में टॉपर देखिएगा, उसका अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जरूर होता है। देखिए, जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप तो किताब को बार बार चाहिएगा पूरा पढ़ने का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका अपना शॉर्ट नोट्स होगा तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो शॉर्ट नोट्स, एक तो पहली बात यह है कि शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो देखिए, जैसे बिहार एसआई का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लिया जाए कि आप बुक सेलेक्ट किए, एक क्वेश्चन बैंक को आप सिलेक्ट किए, एक आप लुसेंट बुक को सिलेक्ट किए। तो अब जैसे हमको लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट में जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़े। हड़प्पा सभ्यता में कुछ पॉइंट ऐसा है जो हमको याद है, जो हम जानते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसा है जो हमको याद नहीं है और जो हम नहीं जानते हैं। तो अपने शॉर्ट नोट्स में उन चीजों को लिखिए जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको याद नहीं है, और तैयारी का आधार क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तैयारी का आधार क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक अगर आपके दिमाग में नाचेगा, तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जब आप कोई भी किताब पढ़िएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो उसमें आपको ये लगेगा कि नहीं, ये चीज एग्जाम में आ सकता है। तो उस प्रकार की चीज को भी शॉर्ट नोट्स में आप जरूर लिखिए। मतलब शॉर्ट नोट्स में 3 प्रकार की चीज को लिखना है। एक जो आप नहीं जान रहे हैं, एक जो एग्जाम के लिए जरूरी है, एक जो एग्जाम के लिए जरूरी है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज एग्जाम के लिए जरूरी है, वो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन बैंक होगा तब आपको ये पता, उससे आइडिया लगा लेना। सर, क्या उम्मीद है जो आप बता रहे हैं, क्या छठ के जस्ट बाद दिया जा सकता है या दिसंबर हो सकता है, कब तक आ सकता है वैकेंसी? देखिए, बीपीएसएस किसी भी बोर्ड के विषय में कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर बिहार के बारे में। बिहार में, और उसमें भी जो है बीपीएसएससी बोर्ड के बातों को जो है, वो बोर्ड जो है अपनी बातों को बहुत ज्यादा छिटता नहीं है। जैसे हो सकता है आज रात में भी वो नोटिफिकेशन दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लोग अनुमान ही एक लगाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए, एक बात सत्य है कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। रोजगार बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी तो आएगा, और 21 तारीख को
जो है ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड रोस्टर तैयार करके वैकेंसी ऑन अप्रोक्सीमेट आप मान करके चलिए छठ के बाद देने के पूरे चांसेज हैं। पूरा चांस है कि छठ बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। और छठ बाद नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि पहले जो है 1275 वाला में आप देखिएगा कि अगस्त लास्ट में नोटिफिकेशन आया, सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म भराया और दिसंबर में एग्जाम हुआ। यानी नोटिफिकेशन आने के जो है लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी लगभग 3 माह बाद जो है आपका एग्जाम होता है। अगर मान लिया जाए कि नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलिए फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो वैकेंसी आएगा, ये एकदम सत्य है। छठ बाद आए यानी नवंबर में आए या दिसंबर में आए, लेकिन वैकेंसी आएगा और ज्यादा चांस है नवंबर में वैकेंसी आ जाने का। सर अभी से विद्यार्थी को सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए या अभी अपना केवल बुक और जो आप पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, देखिए अब यहाँ पर विद्यार्थी का कैटेगरी अलग अलग है। क्या कैटेगरी है? जैसे मान लिया जाए कि कोई एकदम ऐसा विद्यार्थी है जो पिछली बार मेरिट में छटा है, ठीक है, मेरिट में छटा है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या पिछली बार फिजिकल में छटा है, उस प्रकार के विद्यार्थी को सेट एकदम लगाना शुरू कर देना चाहिए। मतलब जो मेरिट में छटे हैं कहीं ना कहीं उनका तैयारी पूरा है, उनका तैयारी है, सिलेबस पर उनका पकड़ है, तो उनको तो एकदम सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस 60-70% कंप्लीट ना है उनको सेट नहीं लगाना चाहिए। उनको सबसे पहला टारगेट ये करना चाहिए 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो सेट लगाए। तो जिनका तैयारी हो चुका है, जो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, उस प्रकार के छात्र सेट लगाना शुरू कर दे। और जिनका 60-70% सिलेबस पर पकड़ नहीं है वो स्टूडेंट जो है सबसे पहले आप अपने सिलेबस पर पकड़ बनाइए, क्योंकि सिलेबस पर पकड़ अगर आपका 60-70% रहेगा तो 100 क्वेश्चन आप टेस्ट में जाकर के 100 क्वेश्चन बनाइएगा। 50-60 मार्क अगर आपको नहीं आएगा तो आप तो डिमोटिवेट ना हो जाइएगा, फिर जो है आप में प्रोत्साहन का लेवल कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है कम से कम 60 से 70% सिलेबस पर पकड़ हो जाए तभी सेट मारना चाहिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में कुछ समय लग रहा है, 21 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मालूम चल जाएगा, उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू करूंगा। तो जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं तैयारी से रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार का, बार बार आप छट जा रहे हैं, कोई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको लगता होगा कि उनके पास सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग हो या पढ़ाई से रिगार्डिंग या किसी प्रकार का, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।